हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने क्लास 12 के एलपीपी की कंप्लीट एक वीडियो सीरीज शुरू की है और आज हम इस वीडियो सीरीज़ का 7th पार्ट देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मिनिमाइज जेड कैसे निकालते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था मैक्सिमाइज जेड कैसे निकालते हैं। तो होता क्या था कि आपको एक सेट ऑफ इनइक्वेशन दिया जाता था। ओके, जिन इनइक्वेशंस मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है या आपका एक्स एक्सिस है। अब आपको जो सेट ऑफ इनइक्वेशन दिया गया है जिसको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ लाइंस प्लॉट करते थे। उस लाइन का हम क्या करते थे, फिर एक फेजिबल रीजन निकालते थे। उसके लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसका एक फेजिबल रीजन निकालते हैं। और हमें अगर मैक्सिमाइज जेड बोला जाए, एक इक्वेशन दिया जाएगा आपको मैक्सिमाइज जेड नाम से, कि मान लीजिए मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू थ्राइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई, ऐसा कुछ तो भी है दिया गया। तो हम इस पूरे कर्व के जो हमारा फेजिबल रीजन आया है उस रीजन के कॉर्नर पॉइंट, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, हर जगह की x की और y की वैल्यू निकालेंगे और इस x की और y की वैल्यू को हम इस z के अंदर पुट करेंगे। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया। तो a b c d पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस z की वैल्यू में पुट करके हम देखेंगे और जहाँ की वैल्यू मैक्सिमम होंगी वो होगा हमारा मैक्सिमाइज जेड और जहाँ की वैल्यू मिनिमम होंगी वो होगा हमारा मिनिमाइज जेड। तो मैक्सिमाइज जेड तो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला, अब इस लेक्चर में हम निकालेंगे मिनिमाइज जेड। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इस जेड की वैल्यू मिनिमम निकालनी है 7x प्लस वाई की, और ये सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट्स का ग्राफ बनाना है, हमें फेजिबल रीजन निकालना है। तो एक एक इनइक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। सबसे पहला जो आपका इनइक्वेशन है वो है 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये पहला वाला इनइक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, और हमारा इसका इनइक्वेशन क्या बन जाएगा, इनइक्वेशन से इक्वेशन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूँगा, x और y के पॉइंट्स निकालूंगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, x की वैल्यू 0 डाल दीजिए इसके अंदर। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएंगी 5, और जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएंगी आपका 5x बराबर 5, मतलब x बराबर आ गया 1 आपका। और रही बात रीजन की, तो इसी इनइक्वेशन के अंदर क्या करिए, x और y की वैल्यू 0 0 डाल के देख लीजिए, मतलब ओरिजिन के साइड की वैल्यू डाल दीजिए। अगर सही आता होगा तो ये ओरिजिन रीजन है, झूठा आता होगा तो नॉन ओरिजिन रीजन है। तो जैसे मैं x और y की वैल्यू 0 0 पुट करूँगा, देखिए जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसमें अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करूँगा, मतलब इस इनइक्वेशन में मैं 0 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन 5, 0 इज़ ग्रेटर देन 5। ये तो झूठ है, मतलब हमारा रीजन जो होगा वो नॉन ओरिजिन रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा, नॉन ओरिजिन, ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला। ऐसा ही सेकंड इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, इसका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें एक बार x की वैल्यू 0 डाल दीजिए तो आपको y की वैल्यू 3 आ जाएंगी, और अगर y की वैल्यू 0 डालता हूँ तो x की वैल्यू 3 आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको चेक करना है ओरिजिन रीजन है कि नॉन ओरिजिन रीजन है। तो क्या आ जाएगा आपका ये, जैसे मैं x और y के 0 0 पुटअप करूँगा वैल्यू, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 3, ऐसा ये इक्वेशन बन जाएगा। जो गलत है, 0 3 से बड़ा नहीं है, मतलब इसका भी रीजन क्या है, नॉन ओरिजिन रीजन ही है। चलिए, तो अब हम बनाते हैं इसके ग्राफ बना लेते हैं हम लाइंस के। अब एक मिनट में ग्राफ को इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमें बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ रेड मार्कर। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका पहले तो 0,0 ओरिजिन वाला पॉइंट। अब देखिए आपको हार्डली हार्ड x की वैल्यू कितने तक चाहिए, 3 तक चाहिए। तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और y की वैल्यू आपको हार्डली हार्ड 5 तक की चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, और मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका ये 5 पॉइंट। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है x का 0 और y का 5, x का 0 y का 5 मतलब ये वाला पॉइंट। और सेकंड क्या है आपका, x का 1 और y का 0, x का 1 और y का 0 मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे जॉइंट कर लेता हूँ तो ये मेरी लाइन बनेगी। ये होगी पहली वाली लाइन, और इसका रीजन कौन सा है हमारा, नॉन ओरिजिन, मतलब ऊपर वाला रीजन हमारा जो है वो रीजन है।
अब दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं। सेकेंड लाइन को प्लॉट करने के बाद सबसे पहला पॉइंट है x का 0 तो y का 3, मतलब ये वाला पॉइंट, और सेकेंड है ये वाला पॉइंट आपका। इन दोनों को अगर मैं जॉइंट कर लेता हूँ तो ये आपका ऐसा कर्व आ जाएगा कुछ, ठीक है। दोनों का नॉन ओरिजिन रीजन है, मतलब आपका फेजिबल रीजन जो आएगा वो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा पूरा येलो पार्ट में बना देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये कॉर्नर है, यहाँ पे ये कॉर्नर आ जाएगा हमारे इसमें, ठीक है। इसके ऊपर वाला पूरा रीजन जो है हमारा ये फेजिबल रीजन होगा। अब इसमें मिनिमाइज z निकालना है आपको। अब मिनिमाइज z निकालने के वास्ते आपको क्या चाहिए, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब कॉर्नर कौन कौन से हैं आपके पास में, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। एक मिनट, ये देखिए नाम दे देता हूँ मैं। सबसे पहला तो आपका ये वाला कॉर्नर हो गया A पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको ये भी मिल जाएंगे। कितना है, x का 0 y का 5, तो 0,5 ये मिल गया यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट। इसको नाम दे दो B, और इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के वास्ते हमको दो इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर नाम देता हूँ मैं इस पॉइंट को, नाम देता हूँ C, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x का 3 और y का 0। चलो तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। सो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के वास्ते मुझे ये दोनों लाइंस जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली लाइन क्या होंगी हमारी, 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, और सेकेंड लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। मैं इस लाइन को सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले वाली इक्वेशन में से, तो हो जाएगा -(x -y) इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, 5x minus x will be equals to 4x, y plus y is 0 plus y minus y is equal to 0, and 5 minus 3 will be equal to 2. Therefore x will be equals to 1/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ इक्वल टू वाले इस इक्वेशन में, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो y will be equals to 3 minus 1/2, ओके। 3 minus 1/2 मतलब कितना होगा, 3 में से आधा गया, मतलब हमको 2.5 बचेंगे, मतलब ये हो जाएगा 5/2। तो y की वैल्यू आ गई 5/2 और x की वैल्यू आ गई 1/2। ये हो गए हमारे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें मिनिमाइज वैल्यू होना, मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है, इन सब को हमको इस z की वैल्यू में डाल के देखना है। आपकी z की वैल्यू है 7x प्लस वाई। z की वैल्यू कितनी है आपकी, 7x प्लस y, ये आपकी z की वैल्यू है। आपके A पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो थे वो थे x का 0 y का 5। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाले, कितने निकाले, x का 1/2 और y का 5/2 निकाला हमने, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले हमने x का 3 और y का 0, ठीक है। अब इसमें डाल के देखिए, सबसे पहले पहला कोऑर्डिनेट अगर डालेंगे हम, तो हमारा A पॉइंट के वास्ते आ जाएगा आपका ये 7 × 0 मतलब 0 प्लस y मतलब 5 आ गया। इसमें अगर डालेंगे हम तो 7 × 1/2 मतलब 7/2 प्लस ये हो गया 5/2, तो 7 प्लस 5 विल बी 12, और 12/2 मतलब ये हो गया आपका 6। और यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो x की वैल्यू 3 डालेंगे, तो 7 × 3 मतलब 21 प्लस 0 मतलब 21। तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू है ये, और यही हमारा आंसर होगा। तो एट पॉइंट 0,5, okay, at point A, the given function will have minimum value and this will be your answer.